हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बट सबसे पहले आज का थॉट क्या रहेगा? आज का थॉट रहेगा कि सफलता का रास्ता तो मेहनत से होके ही गुजरेगा बच्चों। सफलता का रास्ता तो मेहनत की सीढ़ियों से होके ही गुजरेगा। मेहनत आपकी कितनी है यही तय करेगा आपकी सफलता कितनी है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हमने डिस्कस किया कि कैसे स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम को जन्म दे देती हैं। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो तो। हालांकि कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, डिपेंड करता है। पहले, क्योंकि देखिए अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप वीडियो मोड से पढ़ रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें तो करनी पड़ेगी, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे एक्चुअल में उस कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ के साथ, और उसके बारे में समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। देखिए, रिवीजन करना अलग चीज़ होती है। रटने के लिए पढ़ाई करना है तो मत पढ़िए। रट रट के आप एक बार नंबर ले आएंगे, पर कभी भी उस कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ समझिए और कोशिश करिए। जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा करके देखिए, आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस और एग्जाम्स ये तो होते रहेंगे। आज बोर्ड का एग्जाम है, कल आप ग्रेजुएशन में जाएंगे वहाँ पे भी एग्जाम्स देंगे, क्योंकि आप कॉमर्स में तो इकोनॉमिक्स आपको हर जगह मिलेगी। तो ये जो छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। क्योंकि जब आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट और आगे और भी जो चैप्टर्स पे जाएंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा लागू होंगी। और अगर आज आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको होमवर्क्स देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, नॉलेज को अप्लाई करना ज़रूरी है, अप्लीकेशन ज़रूरी है। और अप्लीकेशन कैसे होगा? अप्लीकेशन होगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से उसको इनोवेट करना है, और फिर उसके बाद अप्लाई करना है। तो अगर ये 3 काम आप करते चलेंगे तो आप बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पे, मेरे सब्जेक्ट पे 100 आउट ऑफ 100 मेरी तरफ से होने वाला है, बस अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। तो डिस्कस करते हैं हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। होमवर्क क्या था, मैंने आपको क्या करने के लिए कहा था? मैंने आपको कहा था कि आप जिस भी इकोनॉमी को देखते हैं, इकोनॉमी क्या होती है? अगर आप लोगों को बच्चों याद हो, मैंने कल कहा था एक दायरा, एक सीमा, जिसके अंदर होने वाली सभी पैसों की लेन देन, जिसे कि आर्थिक गतिविधियां कहते हैं, या आर्थिक काम, या पैसा, सीधा समझने के लिए पैसा आप समझिए। जो भी ऐसा चीज काम हो रहा है जिसके बदले पैसे का लेन देन हो रहा है, और जिस बाउंड्री के अंदर आप देख रहे हैं, वो इकोनॉमी है। तो मैंने कहा था आपको अपने गांव, अपने प्रदेश या अपने देश, तीनों में से कोई भी एक चीज ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और देखिए कि वहाँ की सरकारें या ग्राम प्रधान या आपके प्रदेश के जो मंत्री, मुख्यमंत्री, या कैसे उस चीज को, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए देखिए, ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती, अवॉइड भी नहीं हो सकती, बट मैनेज हो सकती है। और मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो आपको बेसिकली उन स्टेप्स को पढ़ना था। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और कैसे इसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। कल को आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, हो सकता है इकोनॉमिक्स बने, हो सकता है बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, हो सकता है आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जिससे आपसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी, तब आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में ये कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब आपकी तरफ से मैं मान के चलता हूँ कि आप करेंगे, सो प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए अब इस कॉन्सेप्ट को, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी तो है, इकोनॉमीज। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को फिर बच्चों आज बता दूं, कल भी मैंने बताई थी, यहाँ वर्ड इकोनॉमिक्स नहीं है। कई बार मिस्टेक्स यही होती है, क्वेश्चन में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज लिखा होता है, बच्चे इसको इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, आंसर
कुछ कराते हैं और मार्क्स खो देते हैं। छोटी सी बात है। तो मार्क्स हमें खोना नहीं है, हमें पकड़ने हैं मार्क्स। और मार्क्स पकड़ने के लिए हमें एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है या कैसे मैनेज किया जा सकता है ताकि ये प्रॉब्लम्स कम से कम हो जाए और जो भी हमारा जो भी मोटो है या लक्ष्य कहें वो प्राप्त कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब प्रॉब्लम्स है इकोनॉमीज में। इकोनॉमीज कितनी तरह की हो सकती है? सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आना चाहिए, सबसे पहली जो इकोनॉमीज की टाइप दी हुई है वो है आपकी मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जो राजा होता है वो सो रहा होता है या तो होता ही नहीं है। एक ऐसे समझ लीजिए एक टापू, वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो कि अपनी दिनचर्या के लिए अपने सामानों का लेन देन करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक गांव ले लीजिए जिसमें कि कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई राजा प्रजा नहीं है, किसी भी बाहरी चीज का हस्तक्षेप नहीं है मार्केट उस कंडीशन में। अब मार्केट इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा कौन? देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या कहती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीन चीजें थी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम की जरूरत सॉल्व करने की सबको होगी जो कि प्रोडक्शन कर रहा होगा, किसी भी चीज को बेचने की सोच रहा होगा या जो सप्लाई कर रहा होगा, सप्लायर होगा। मार्केट इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस है वो सप्लायर करेगा, क्योंकि सप्लायर को ही बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और सप्लायर को ही उनके सवाल होंगे। अब देखते हैं आगे। पहला सवाल उसके मन में आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। जब वो ये देखेगा कि मुझे क्या चीज बनानी है तो वो ये कैसे पता करेगा या कैसे निर्धारित करेगा या कैसे एक्चुअल तक उस कॉन्सेप्ट तक जाएगा कि मुझे क्या चीज बना के बेचनी है मार्केट में, ये वो कैसे डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करने के लिए वो दो चीजें देखेगा, एक गुड की डिमांड और सप्लाई। तो गुड की जो डिमांड होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए और जो उसकी सप्लाई होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि गुड की डिमांड हाई की होनी चाहिए या सप्लाई लो की होनी चाहिए। वो बेसिकली सप्लायर व्हाट टू डिसाइड करते समय ऐसा क्यों करेगा? तो देखिए, जिस सामान की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उसका दाम ज्यादा होगा, उसको खरीदने वाले ज्यादा होंगे, लेकिन उसको वही लोग खरीद रहे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा दाम दे रहे होंगे। तो ऑब्वियस है जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। अब इसको ऐसे समझ के देखिए, अगर मान लीजिए एक पेन है, पेन आजकल सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन एक इंक पेन यानी एक पार्कर है जो 100 रुपए का भी बिक रहा है। छोटा सा एग्जांपल है आपको समझने के लिए। एप्पल का मोबाइल सब बेच रहा है, लेकिन एप्पल क्या करती है? सबसे महंगा है ताकि कुछ लोग जो उसको खरीदने लायक है वो खरीद सके, खत्म। उसमें क्या है? उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसका मोटो है। और सप्लायर जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस करते समय वो सिर्फ प्रॉफिट को सोचेगा और उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा जिस गुड की डिमांड हाई होगी और सप्लाई लो होगी। अब इसमें क्या होगा? उसको हाई प्रॉफिट हो रहा होगा। हाई प्रॉफिट यानी जो उसका मुनाफा है वो ज्यादा होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है और उसको बनाने वाले लोग कम है। अब अगला जो सेंट्रल प्रॉब्लम उसके सामने जो खड़ा होता है वो होगा हाउ टू प्रोड्यूस।
इसको हम लोग 1 नंबर ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, क्यों लेंगे आगे डिस्कस करते हैं। तो अगला जो उसके मन में क्वेश्चन होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी वो प्रोडक्शन कैसे करे। ठीक है, उसने सामान तय कर लिया कि वो चीज बनाएगा जिसकी सप्लाई बहुत कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, उसने ये निर्धारित कर लिया, लेकिन अब उसे ये निर्धारित करना है कि वो कैसे बनाए। तो कैसे बनाएगा निर्धारण करते समय वो क्या चीज देखेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए ये मैं शॉर्ट कुछ वर्ड्स आपको लिखवा रहा हूँ, ये शॉर्ट वर्ड्स आपको हेल्प करते हैं जब भी आप बड़े आंसर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट में लेके चलिए, जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, आइदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो ठीक है, अब जब बनाने की बात आएगी, भले ही वहां बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, क्या सप्लायर को बेरोजगारी से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सप्लायर को क्या लेना देना इस इकोनॉमी में कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, समाज का क्या हो रहा है, उसको किससे मतलब है? प्रॉफिट से। वो अपना फायदा देखेगा। तो जब वो टेक्निक करेगा तो वो क्या क्या करेगा, मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपना है या कैपिटल ज्यादा लगाए। तो वो कोशिश करेगा, ना वो लेबर ज्यादा लगाएगा ना वो खर्चा ज्यादा करेगा, वो सबसे इनका मिक्स उठाएगा और मिक्स से कोशिश करेगा कि लो कॉस्ट हो, यानी लागत जो हो वो कम हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है बच्चों? फिलहाल प्रोडक्शन कॉस्ट अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको समझने के लिए मैं बता दूं, जब भी किसी सामान को बनाया जाता है तो उसको बनाते समय होने वाले खर्चे को प्रोडक्शन की कॉस्ट कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसको बनाने के लिए खर्च होने वाला धन उसकी कीमत को तय करता है। तो ठीक है, तो वो क्या करेगा? मिनिमम लो कॉस्ट, ध्यान रखिएगा, मिनिमम लो कॉस्ट यानी लागत जो जिसमें कम हो, वो क्या करेगा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इन दोनों की तरफ ज्यादा ध्यान ना देके वो इनका मिक्स भी उठा सकता है, लेकिन कोशिश करेगा वो उस तरीके को चुने जिसमें कि उसकी कॉस्ट कम बैठे। अब आते हैं अगली चीज पे। अगली जो सेंट्रल प्रॉब्लम उसके सामने आएगी, whom to produce, whom to produce। होम टू प्रोड्यूस को जब वो तय करेगा तो देखिए ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी, अगर आपको याद होगा, तो होम टू प्रोड्यूस में क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट किस किस को मिलेगा। तो उसका मकसद क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना। तो वो किसको ज्यादातर अपना प्रोडक्ट बेचेगा? वो उन्हीं पर्सन्स को ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा जो उसकी कॉस्ट को बियर कर पाए। सीधी सी बात है, जो उसका दाम दे पाएगा और उसका ज्यादा से ज्यादा दाम दे पाएगा वो सामान वो उसी को देगा, यानी कॉस्ट बियर कर पाएगा हाई प्रॉफिट पे। हाई प्रॉफिट के लिए यानी ज्यादा मुनाफा के लिए जो उसका कर पाएगा उसी को वो प्रोडक्ट देगा। अब इसमें एक बात और आ जाती है कि नैतिक तरीके से देखें तो सामान सबको मिलना चाहिए, गरीब, लेकिन क्योंकि जब हम मार्केट इकोनॉमी में एक सप्लायर देखता है तो वो ज्यादातर कोशिश यही करेगा कि वो उसी को देगा जो उसकी हाई कॉस्ट पे उस प्रोडक्ट को खरीद सके, ताकि उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए। और जब वो ऐसा कर रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं एक गरीबी की अवहेलना भी करेगा। तो अभी तक बात की हमने मार्केट इकोनॉमी की। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सेंट्रल इकोनॉमी, सेंट्रल। अभी तक हमने डिस्कस किया मार्केट इकोनॉमी को, अब हम लोग देखेंगे आगे। अब दूसरी तरह की कंडीशन इकोनॉमी की क्या हो सकती है बच्चों? दूसरी तरीका हो सकता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इस कंडीशन में क्या होता है? ये कैसी इकोनॉमी है? ये वो इकोनॉमी है जहां पे वहां की सरकार या वहां का राजा किसी अथॉरिटी, किसी नेता या किसी उच्च अधिकारी का चुनाव कर देगा जो डिसाइड करेगा कि
कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमीज को हल किया जा सके। अब इसको समझने का तरीका देखिए, जब बात सरकार की होती है या राजा प्रजा की होगी, अगर आप समझ के देखिए, आप गांव हैं और आप उसके मुखिया हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे, सामाजिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। इस इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजन वो अथॉरिटी ही लेगी और वही कोशिश करेगी इस सेंट्रल प्रॉब्लम को मैनेज करने की। अब वो कैसे करेगी, आइए देखते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहला सवाल जो होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इस इकोनॉमी के अंदर जब वो ये डिसाइड करेगी अथॉरिटी कि क्या चीज प्रोड्यूस करना है, तो ज्यादातर प्रोडक्ट फिक्स होंगे, वो उन्हीं चीजों उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा जिससे जो कि ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जरूरत की सामान है उस प्रदेश के लिए, उस जगह के लिए, और उसकी उसी चीज का वो प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये ज्यादातर जो कोशिश करेगा वो किसको ध्यान में रख के करेगा, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के हिसाब से वो प्रोडक्ट का डिसीजन कर लेगा कि मुझे क्या बनाना है। और हाउ टू प्रोड्यूस में जब वो देखेगा, हाउ टू प्रोड्यूस में जब वो देखेगा तो हाउ टू प्रोड्यूस में जब वो देखेगा तो वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि उसका मकसद हमेशा सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है ताकि लोग रोजगार की तरफ उन्मुक्त हो सके, पैसा कमा सके। इसीलिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। और होम टू प्रोड्यूस में जब बात होगी तो होम टू प्रोड्यूस में हमेशा ये बात होगी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रखेगा कि जो उसका प्रोडक्ट है वो सब तक बराबर पहुंच सके, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हर कोई उस प्रोडक्ट को बियर कर सके, खरीद सके, इस्तेमाल कर सके। तो ऑल, हमेशा ऑल, ये ध्यान रखना है ऑल। अगर आप इसको लेना चाहे ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले और लिख ले, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें है, ये क्वेश्चन जब आता है बड़े मार्क्स के लिए 6 नंबर या 8 नंबर कई बार पूछ लेता है उठा के, कुछ पेपर्स में पूछा भी है इनफैक्ट, तो तब भी हमें ये पॉइंट्स अगर ध्यान होंगे तो हम इसको इलेबोरेट अपने हिसाब से बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने तीसरे टाइप के इकोनॉमी में। तीसरी जो इकोनॉमी का टाइप हो सकता है वो मिक्स इकोनॉमी का हो सकता है। अब ये मिक्स इकोनॉमी क्या बना है, ये कहां से आ चुका, देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि मार्केट इकोनॉमी थी, यानी जहां कोई भी बाहरी या किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरा हमने पढ़ा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें सरकार तय करती थी क्या बनाना है और सरकार ही ये सारा काम कर रही थी। अब तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है मिक्स इकोनॉमी, जिसके अंदर सरकार का कुछ हस्तक्षेप होता है लेकिन सारा हस्तक्षेप नहीं होता। तो मिक्स इकोनॉमी का अगर सबसे अच्छा आपको उदाहरण देखना है तो आप हमारे देश को देखिए। हमारा देश एक मिक्स इकोनॉमी कंट्री है। हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी में क्यों आता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट सरकार अपनी तरफ से बनाती है और बेचती है, और कुछ प्रोडक्ट वो आज़ाद छोड़ती है कि हम निर्धारित कर सकें कि एज अ सप्लायर हम उसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए खुद बना के खुद बेच के अर्निंग कर सकें। तो इसीलिए मिक्स इकोनॉमी होती है। अब इस कंडीशन के एग्जांपल को देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट क्या देती है, गवर्नमेंट देती है रेल, गवर्नमेंट देती पेट्रोलियम तब नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम प्राइवेट हो चुका है, तो रेलवे हो गई, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। बट रेल इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि अभी तक कोई भी प्राइवेट रेल तो नहीं चलती, या एक दो चलती है तो वो हमारे विषय से बाहर की वस्तु है। गवर्नमेंट रेलवे चलाती है, रेलवे का किराया हमेशा कैसे तय होता है कि जो सब बेयर कर सके, गरीबों को, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हर कोई इस पे ट्रेवल कर सके। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से, लेकिन इसमें मार्केट भी है, क्योंकि सप्लायर यहाँ पे बच्चों कौन हो गया, सप्लायर हो गया आपकी कंपनियां। यहाँ पे कंपनियां भी काम कर रही हैं,
कंपनियां यहाँ पे अपने हिसाब से काम कर रही हैं, वो अपने डिसीजन, अपनी इस सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने हिसाब से कर रही हैं, और गवर्नमेंट अपने सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने हिसाब से कर रही है। तो जो हमने अभी तक जो सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में लिखे हैं, थर्ड पॉइंट में वो सबको मिलाते हुए लिख देंगे कि ये भी इसमें करेगा और ये भी इसमें करेगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का। अब अगेन एक चर्चा का विषय आ जाता है कि ये जो चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ा, ये बुक्स में भी है, ठीक है, बट एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है, मैनेज हो रही हैं चीजें। फिर मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस है, यहाँ सॉल्यूशन लिखा है, आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ टू सॉल्व, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व, टू गिव द सॉल्यूशन फॉर देयर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये ही उठेगा, सॉल्यूशंस तो है बट प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ मैनेज हो रहा है, इस प्रॉब्लम को मैनेज किया जा रहा है, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती कभी भी। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मार्केट इकोनॉमी के केस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसी प्रोडक्ट को लिया जाएगा जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और जिसकी सप्लाई कम हो। तो आज का होमवर्क मेरा इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या है कि आप लोगों को बताना है कि अगर आप एक सप्लाई करने जाते हैं प्रोडक्ट की, या आप किसी कंपनी की केस स्टडी भी देख सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का क्या चीज़ देखेंगे, क्या आप भी वही करने वाले हैं या कुछ नया करने वाले हैं। तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो मार्केट चल रही है और उसमें जो ट्रेंड है, उन पॉइंट्स को मैं ज़रूर अगले लेक्चर में कवर करूँगा। अगला लेक्चर मिस मत करिएगा, आपके लिए इसका सॉल्यूशन होगा, और मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।